परमेश्वर ने अब्राहम नामक व्यक्ति को ऊर देश से बुलाया और उससे वायदा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा और दुनिया के सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। अब्राहम को केवल परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करना था। अब्राहम को इस वायदे को पूरा होने में 100 वर्ष बीत गए। 100 साल बाद अब्राहम को परमेश्वर ने एक पुत्र संतान के रूप में इसहाक को दिया। जब इसहाक थोड़ा बड्डा हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और उस बेटे से, जिससे अब्राहम बेहद प्यार करता था, बलिदान करने चढ़ाने को कहा। अब्राहम अपने परमेश्वर से प्रेम को दिखाने के लिए अपने उस बेटे को बलि देने के लिए चल पड़ा और एक हाथ में तलवार लिया था और लकड़ी अपने बेटे के ऊपर रख दिया और पर्वत पर अपने ही बेटे को चढ़ाने को चल दिया। तब बेटे ने कहा, पिताजी लकड़ी है और आग भी, लेकिन बलि के लिए मेमना कहाँ है? तब पिता ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा येरे। तब परमेश्वर ने सचमुच अब्राहम को अपने बेटे को मारने नहीं दिया, बल्कि एक मेमना उस पर्वत में प्रदान किया जो झादी में फंसा हुआ था। परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों के लिए सब कुछ प्रदान करता है। प्रभु यीशु ने लूका 15 में एक कहानी सुनाई कि एक जमींदार पिता के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने एक दिन अपने पिता से संपत्ति से अपना भाग मांगकर उस संपत्ति को दूर देश जाकर कुकर्म में उड़ा दिया। और उस देश में जब अकाल पड़िहा तो उसके पास न तो खाने को था और न कुछ अच्छा पहनने को। उसके पास कोई जॉब भी न था। वह भूखा होकर सूअर चराने तक को राजी हो गया। एक दिन वह जब भूख के मारे सूअर की फल्ली खाने की सोच रहा था, तभी उसे याद आया कि उसके पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाने को मिलता है। उसने विचार किया, मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा और एक नौकर के समान ही अपने पिता के घर में जाकर रहूंगा। जब वह अपने पिता के घर आया तो उसके बूढ़े पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और उसके लिए बड़ी दावत दी और नए कपड़े पहनाया। उसका स्वागत पूरे दिल से किया और उसकी सोच से बढ़कर फिर से पिता का प्यार दिया। हमारे पिता के घर में हमारी सोच से ज्यादा भरपूरी है। वो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर विजय दिलाता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लेकर चलता है। तो इतिहास 20 अध्याय में यहोशापात नामक एक राजा था जो परमेश्वर का भय मानता था। एक दिन 3 शत्रु सेनाओं ने एक साथ उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। यह सुनकर यहोशापात डर गया, जो कि स्वाभाविक ही था। तुम डरो मत, क्योंकि अब युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। तुम्हें लड़ना भी न पड़ेगा और तुम विजयी हो जाओगे। तब राजा यहोशापात उन 3 सेनाओं से लड़ने के लिए हथियार नहीं बल्कि गाजे बाजे के साथ आराधना करते हुए निकला और जीत भी गया, क्योंकि उन सेनाओं ने अपने आपस ही लड़कर मर मिटे। परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को परमेश्वर विजयी करता है। तुम डरो मत, क्योंकि अब युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। तुम्हें लड़ना भी न पड़ेगा